हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जानते हैं, जब जीवन में किसी को कोई चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है, मतलब दूसरों की नज़र में ऐसा लगता है कि उसको तो बड़ी जल्दी ये चीज़ मिल गई। सफल होना चाहता है, पढ़ाई करके नौकरी लेना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसको वो चीज़ मिल गई। तो जो देखने वाला होता है ना, उसको ये लगता है कि भाई या तो एक तो सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है कि कितनी अच्छी सी किस्मत है, मतलब भगवान कितने मेहरबान है इसके ऊपर कि ये सारी चीज़ें हैं। और फिर मतलब उसकी हर एक एक्टिविटी हमें बहुत अच्छी लगती है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कहीं न कहीं से हम उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं, सारी चीज़ें उसी के जैसा बनना चाहते हैं। करते हैं तो एक चीज़ नहीं करते हैं, उसके पीछे उसने क्या किया, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। हम बस रिज़ल्ट पे ध्यान देते हैं कि उसके पास ये है, वो है, ऐसा-वैसा। लेकिन उसके पीछे उसने क्या किया, इस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन उतना नहीं देते हैं, बारीकियों से नहीं देते हैं, एक-एक स्टेप को फ़ॉलो नहीं करते हैं, जैसा कि उस व्यक्ति ने किया। तो कहने का ये मतलब है ना कि इंसान जो सफल होता है, वो बड़ा साधारण इंसान होता है और वो जब कर लेता है ना तब स्पेशल हो जाता है। वैसे बहुत साधारण इंसान होता है और मैं ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे आप लोगों के अभी कमेंट थे, मैं अभी वही देख रही थी कल की वीडियो पे। तो ये था ना कि प्राइवेट जॉब है तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं? ऐसा मेरे साथ सिचुएशन है तो मैं कर सकती हूँ कि नहीं? 2 बच्चों की माँ हूँ या कोई भाई लोग लिखते हैं कि मेरे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग ताना मारते हैं, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, हो ही नहीं रही है। और फिर ऐसा है कि हमेशा मैं 5 साल से 8 साल से मैं तैयारी में लगा हूँ, हमेशा 2 नंबर 3 नंबर से रह जाता है। तो ये सारी जो भी परेशानियाँ हैं, जानते हैं ये कुछ भी नहीं है। आप हर सिचुएशन में कर सकते हैं, हर सिचुएशन में कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल कुछ भी नहीं होने वाला है। चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, जैसे अभी आपकी लाइफ में चल रही है, जैसी चल रही है। ये हमेशा चलता रहेगा। आज जैसे देखिए मेरा देख लीजिए, अगर एग्ज़ाम्पल दें, बाकी लोगों का क्या जानूँ मैं अपना बताऊँ, कि जैसे अभी मेरे पास एक जॉब है, सब कुछ है। अब देखा जाए तो लाइफ एकदम से आप लोगों की नज़र में ऐसा होगा कि सेटल्ड है, कुछ करना थोड़ी ना है। लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ सेटल्ड है, सब कुछ है, लेकिन जो छोटी-मोटी पारिवारिक चीज़ें होती हैं, वो तो लगी रहेंगी। आके आपको घर में थोड़े से किचन का काम देखना ही है। अगर बच्चा है, जैसे मेरा तो ईशान बड़ा है, लेकिन उसको भी अरे बड़ा है तो क्या हुआ? हर चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, अभी वो बच्चा है तब भी। और भी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आपको करनी ही पड़ती हैं। ऊपर से जो कुछ नाते रिश्तेदार ऐसे होते हैं, जो आपसे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे तो वो कुछ न कुछ ऐसा व्यंग बोलेंगे कि आप 3-4 दिन सोच में पड़ जाइए कि अरे यार! ऐसा कैसे बोल दिया उसने? मेरे पास तो जवाब था लेकिन मैं दी नहीं, और ऐसा क्यों बोला उसने? मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में वो कभी नहीं मिलेंगे, ना आपसे कोई लेना-देना है, लेकिन वो जब भी मिलेंगे, वो अंदर की भड़ास ना आपको निकाल के ही जाएँगे आपके ऊपर। तो ये भी चीज़ें चलती रहती हैं। समाज में अगल-बगल और जहाँ मैं वर्क करती हूँ या फिर आप मार्केट चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, कुछ भी हर जगह आपको हर परिस्थितियों से गुज़रना पड़ेगा, चाहे आप सफल रहें या ना रहें। तो ये देखिए, समझिए इस बात को कि ये जो भी दिक्कतें हैं, वो चलती रहेंगी। और बात ये रही कि प्राइवेट जॉब के साथ मैं क्या करूँ? प्राइवेट जॉब छोड़ दूँ कि मैं बस नौकरी करूँ या बस मैं प्राइवेट जॉब करूँ या मैं बस तैयारी करूँ? ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं, एक चीज़ मैं आपको फैक्ट बताऊँ, जैसे मैंने भी प्राइवेट जॉब मतलब करते हुए, पढ़ाते हुए प्राइवेट स्कूल में मैंने तैयारी की थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने निकाला था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो नए जुड़ते हैं, वो पूछते हैं कि आपका कितनी बार प्रयास, कितने प्रयास में निकला था, ये है, वो है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब सीरियसली जो मैंने तैयारी की थी, उसके पहले तो एक बार बताया मैं बता चुकी हूँ कि एक बार फॉर्म मैंने भरा था, तो वो समझिए कभी किताब नहीं देखा है और कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, ऐसे ही भर दिया था, कुछ नहीं पता था। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने सोच समझ के फॉर्म भरा, सोच समझ के तैयारी शुरू की, सब कुछ सोच समझ के मैंने किया और मेरा निकल गया। तो इसीलिए तो मैं इतनी गारंटी के साथ आपसे बात करती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। तो प्राइवेट जॉब के साथ मैं भी कर रही थी, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जानते हैं क्या है? आपको बहुत ही रूड होना पड़ेगा अपने लिए, बहुत ही दुनिया इसको क्या बोलते हैं, सेल्फिश का नाम देगी, दुनिया बोलेगी बहुत घमंडी है, दुनिया ये बोलेगी बहुत मतलबी है, कुछ भी बोल सकती है दुनिया।
आपको ऐसा बनना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट जॉब के साथ, जैसे मैं अपना सिचुएशन बता रही हूँ, प्राइवेट जॉब के साथ मतलब कोई भी काम करते हुए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको जो है ऐसा बनना पड़ेगा कि लोग आपको कोई भी संज्ञा देते हैं तो आपको घबराना नहीं है, उसके लिए आपको लड़ना नहीं है, उसके लिए आपको सफाई नहीं देना है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको ऐसा इंसान अपने आप को बना लेना है कि जैसे कि आप तपस्या करने के लिए किसी दूसरी गुफा में चले गए हैं, वहाँ पे लोग आपके ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, आपको भला-बुरा बोल रहे हैं, लेकिन आप अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो ज़िम्मेदारियाँ हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं ना, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं थोड़ी बहुत, अगर बच्चा है तो भाई उसको आपको देखना पड़ेगा, परिवार है आपका तो काम थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे। वो उतना देखने के बाद आपको बस आपकी पढ़ाई और देखिए 2-3 चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आपकी जॉब, मान लीजिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब, आपकी पढ़ाई और आपके घर की ज़िम्मेदारियाँ, वो भी लिमिट में। आपको बहुत अच्छे से नहीं करना है। आप हो सकता है मेड रख लें या किसी हेल्पर को बुला लें थोड़े समय के लिए, तैयारी के लिए। कुछ भी करके आप अपना समय बचाइए पढ़ने के लिए। आप बहुत ज़्यादा घरेलू कामों में व्यस्त ना रहें ताकि अपनी एनर्जी बचा के रखें पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा करना पड़ेगा। लोगों को समय देना बंद करना पड़ेगा, फ़ोन पे बात करना बंद करना पड़ेगा, टीवी सीरियल्स, मूवी, घूमना-फिरना, मतलब एक अलग ज़ोन में आपको जाना पड़ेगा। अगर ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं, कि आपको लोग कुछ भी बोलें, आप सुनने को तैयार हैं, आपको जवाब सवाल भी नहीं करना है, आपको एकदम से अगला ये समझेगा ये हार गया, ये इंसान हार गई। हाँ, ये है, ये गलत है तभी तो नहीं बोल रही है। मतलब आपको इस चीज़ सिचुएशन के हो सकता है वो इंसान पूरे आपके नाते रिश्तेदार में आपकी बेइज़्ज़ती फैला दे कि ऐसा है, वैसा है, सब आपके ऊपर, अरे ये मतलब चारों तरफ से आपके ऊपर उँगलियाँ उठ रही हैं। आपके पास कोई चारा बस, लेकिन आप इतने सहनशील बन जाइए, इतने धैर्यशाली बन जाइए कि आपको बस जो करना है कर रहा है, अगला क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है। हम बस जा रहे हैं अपना जॉब कर रहे हैं क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, खर्चा उठाना पड़ेगा, वो कर रहे हैं, बच्चा है उसको देख रहे हैं, घर परिवार में जो सदस्य हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, हम अपने हेल्पर कोई रख लिए हैं हो सका है तो, और या तो सारा कुछ निपटाने का एक मेरा टाइम है कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे घर के काम निपटाने हैं, बाकी इसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई कहता है तो आप अपने घर में बात करिए कि मुझे मैं इतने दिनों तक समझिए मैं गायब हो गई हूँ, या इतने दिनों के लिए मैं नहीं हूँ घर में। आप लोग ऐसा मानिए, जो भी अब व्यवस्था करनी है करिए, मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। तो ऐसा अगर आप कह देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है किसी को बुरा लगेगा और वो इंसान आपको बोलेगा। अ, तो वही चीज़ है कि अपने आप को ऐसा बना लीजिए और आप कर लीजिए। और ये प्राइवेट जॉब के साथ ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप अगर प्राइवेट जॉब छोड़ के घर में बैठ जाएँगी या बैठ जाएँगे और बस तैयारी करेंगे, लड़कों का तब भी ठीक मुझे लगता है कि अपना निकल जाएँगे, ज़िम्मेदारियाँ हैं ठीक है, लेकिन ये घरेलू प्रपंच से थोड़ा-सा दूर रहते हैं। लेकिन जो महिलाएँ हैं वो नहीं, बहुत करना पड़ता है, क्या बताएँ ऐसा सिस्टम ही बन गया है। तो आपको ऐसा अगर लगता है कि हम अगर नौकरी छोड़ के घर में बैठ जाएँगे, बस तैयारी करेंगे, तो डिस्टर्ब करने वाले तब भी करेंगे, और जानते हैं, और आपको काम गिनाया जाएगा और ज़्यादा कि काम ही क्या करती हो? दिन भर घर में तो वो, ये है, वो है, और ज़्यादा तो जानते हैं कुल मिला के मैनेज आपको ही करना है, कर लीजिए 100%। मान के चलिए कि जैसा मैं बता रही हूँ, इतना सख्त, जैसे मैं ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जैसे लोगों को लगता है ना कि ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती, कोई दूसरी दुनिया में जा ही नहीं सकता, कोई इतना कठिन प्रयास कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। अब हम क्या बताएँ कि इतना कठिन प्रयास, और जब सिचुएशन ऐसी कभी-कभी हो जाती है कि आदमी को क्या-क्या नहीं करना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कठिन प्रयासों से गुज़रना पड़ता है, बहुत ऐसे हार्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, हार्ड डिसीज़न लेने पड़ते हैं, जो आपको बाद में हो सकता है कि खामियाज़ा भी इसका भुगतना, एक आपकी इमेज बन जाए बाद में समाज में कि वो घमंडी है। आपकी जॉब लग गई, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप जॉब करेंगे अपने, और फिर आप ना, एक होता है ना कि कुछ समय तक हम जिस चीज़ में रहते हैं, फिर हमारा ध्यान आप प्रपंच से दूर रहेंगे, आप पढ़ाई-लिखाई में रहेंगे, अपनी जॉब करेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, आप यही करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपकी आदत से निकल जाएगा। तो फिर आपका एक बन जाएगा कि अरे वो ऐसी ही है ना? ऐसा हो जाएगा। अब आप तैयार हो जाइए, आप जब तक लोगों की बातों का फ़र्क, बस मतलब उसके फ़र्क पड़ेगा लोगों की बातों का आपके ऊपर, जब तक फ़र्क पड़ेगा, मान के चलिए कि आप ग्रो नहीं कर पाएँगे, आपको ऐसा बनना ही पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी देख लीजिए लाइफ़स्टाइल, देख लीजिए कि वो बस अपने काम से काम रखते हैं।
बहुत सारे मतलब अब मैं तो ये भी देखती हूँ मीडिया वडिया में ये लोग आते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी कोई भी हुआ है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं मैं कर कहीं भी हुआ, अब वो ठीक है उनके फैन खड़े हैं, कैमरे लेके बाकी लोग खड़े हैं, लेकिन वो अपने काम से जा रहे हैं, उसी में हाई वाई कर दिए, थोड़ा वो हो गया, वहां पर उन्होंने मतलब ऐसा समय बर्बाद करा तो कोई सीन ही नहीं है, वो अपने काम से जा रहे हैं कुछ भी, अब बस अपने काम से मतलब है, काम से मतलब है। हाँ, कभी गेट टुगेदर हो गए, कुछ ऐसा हुआ तो थोड़ा बहुत समय कभी कभी वो भी अपना पार्टी वगैरह किए, वो भी ऐसा बाहर कहीं करके अपना आके घर में चिल मार के अपना आराम कर रहा है, काम कर रहा है, आराम कर रहा है, काम, बस यही है लाइफ। तब जाके वो आ गए हैं किसी चीज से, प्रपंच से जो वो भी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो कभी किसी समय में बहुत चमकते सितारे के रूप में थे, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थे, जी प्रपंच में पड़े, किसी रिश्ते में उलझे या किसी चीज में ऐसा उलझे, तो लाइफ देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। अब आज कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा भी है। तो वही चीज है कि अपने ऊपर है, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, आप एकदम साधारण इंसान हैं, आप ही तो निकाल सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा दिखावे में रहता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार्क का समझता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है। अगला तो जो भी कर रहा है वो बकवास कर रहा है, अगला जो भी बोल रहा है वो ऐसे ही बोल रहा है। मतलब जिसके दिमाग जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझे और लोगों की बातों को इग्नोर करे, अच्छी बातों को में भी उसको बुराई दिखाई दे, तो फिर उसका अलग सीन है ना? लेकिन जितने साधारण रहेंगे, जितने विनम्र रहेंगे, उतना ही कहते हैं ना कि आप आगे निकल के जाएँगे। तो वही चीज़ें हैं कि अ, आप सादगी भरे जीवन में ये तैयारी कीजिए। कुछ नहीं, अभी आपको जितने भी शौक हैं सब पूरे तो होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे। यही प्रण है कि जब हो जाएगा, जॉब हो जाएगी या कुछ अपने पैर पे हो जाएँगे तब पूरे होंगे। तो होगा, 100% होगा, लेकिन फ़िलहाल तो आपको त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा चीज़ों को। बस एक पे टारगेट रखिए, एक टारगेट, एक टारगेट कि आपको बस हमको यही करना है तो यही करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अनुभव मेरे अभी के भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कमेंट में पूछा करिए, मैं साझा करती रहूँगी जो भी है मेरा, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है या फिर आपको आगे बढ़ना है या आप लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, तो मैं गुज़र चुकी हूँ, वहाँ से निकल चुकी हूँ, अभी क उसके बाद कैसी लाइफ होती है। इतना जान लीजिए मनुष्य जीवन है तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी बहुत बड़े-बड़े लोग हैं ना, उनके भी जीवन में कुछ ना कुछ लगा है, कोई भी सुखी ऐसा नहीं आप कह सकते बहुत सुखी, बहुत पैसा है, तब भी कुछ ना कुछ होगा, वो भले नहीं बाहर आ रहा है तो क्या, तो इसीलिए आप भी उसमें से अलग नहीं हैं, आप भी उसी में से हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।